हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 2023 के जो सीईटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं हर एक सब्जेक्ट में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, वो हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो आज मैं आपको बायो के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बायो के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने चैनल पे पहले करवा चुकी हूँ। जो मैंने वीडियोस डे 1 और डे 2 पे करवाई थी, वो दोनों क्वेश्चन देखो, डे 1 वाले में 25 क्वेश्चन थे और डे 2 वाले में भी 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस है जो मैं करवा चुकी हूँ। बच गए 10 क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टोटल 60 क्वेश्चंस इसी वीडियोस में करवाने वाली हूँ। बट ये इस वीडियो में ये रहेगा कि मैं आपको टोटल सभी क्वेश्चंस करवाऊँगी बायो के, लेकिन वो जल्दी करवाऊँगी क्योंकि मैं ये वाले क्वेश्चंस अपने पहली वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए हम फास्ट करवाऊँगी मैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दी जल्दी करते चलिएगा। ठीक है, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो डे 1 की और डे 2 की देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और जो 10 क्वेश्चन नए हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। ठीक है, जो पूछे गए थे बट हमने उन वीडियोस में नहीं कवर किए थे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ इट्स ओन डीएनए। अपना खुद का डीएनए किसके पास होता है इनमें से? तो करेक्ट आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली होती है जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में कॉमन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम दोनों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रोकैरियोट्स विच ऑर्गेनली एक्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन एक्ट करता है? मीजोसोम। ठीक है, तो ऑप्शन लास्ट मीजोसोम हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय। फोटोलिसिस कौन कराता है वाटर की? फोटो सिस्टम 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करो कि वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो। तो ये इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हम करेंगे वो तो कोई तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खुद को इवैल्यूएट भी करो साथ साथ में तुम, कि अगर तुम उस दिन पेपर दे रहे होते 2023 में तो तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होते। ठीक है, और बताना मुझे लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीओडी की फुल फॉर्म बतानी है। तो बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्ट कोडोन पूछा है। तो स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? AUG। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्या होता है एडिबल पार्ट कोकोनट का? एंडोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल्बिनी रिंग्स आर फाउंड इन। बाल्बिनी रिंग्स जो होती है वो किस में मिलती है? पॉलीटीन क्रोमोसोम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर बॉडी। अगर बॉडी में पूछा जाए तो क्या होता है? प्रोटीन। और अगर यूनिवर्स में पूछा जाए तो सेल्यूलोज। ठीक है, प्रोटीन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पूछा है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन प्रोटीन का और फैट्स का, ये दोनों भी याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है? कौन सी होती है? राइबोसोम। ठीक है, और देखो अगर क्वेश्चन इस तरह होता, यहाँ पे तुम्हें दिया होता कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या जाता? लाइसोसोम। राइबोसोम की जगह क्या जाता? ऑप्शन लाइसोसोम। ठीक है, कब जाता लाइसोसोम ऑप्शन? जब यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड पूछा जाता अगर। ठीक है, बाकी सब क्या है? क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में कौन सी डिवीज़न होती है? तो उसमें होती है माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, देखो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ PYQs रिवाइज करवा रही हूँ आपके। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डे 1 और डे 2 के PYQs देख लेना।
ठीक है। उसमें मैंने ये भी बताया इस क्वेश्चन से रिलेटेड और किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो आई होप, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख ही ली होगी अब तक, कोई भी वीडियो सिंगल ऐसी नहीं रहनी चाहिए PYQ जो तुमने ना देखी हो, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसने दी थी। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसने दी थी, डार्विन ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड, जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, वो कौन सा होता है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम की प्लॉइडी पूछी है। टर्नर सिंड्रोम की प्लॉइडी क्या होती है, XO, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रूट राइपनिंग कॉजेज बाय विच हार्मोन, फ्रूट राइपनिंग कौन सा हार्मोन करवाता है, इथाइलिन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट, मेल गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं टेस्टिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो दोनों से प्रोटेक्शन देता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कॉन्डोम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, CO2, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इंसुलिन सिक्रीट कौन कराता है, बीटा सेल्स पैनक्रियास से, ठीक है। ये भी याद रखना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज DNA रेप्लिकेशन अकर। DNA रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है सेल साइकिल के, S फेज में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज का DNA रेप्लिकेशन में क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, वो नए DNA स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंथेसाइजेज न्यू DNA स्ट्रैंड्स, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, और खुद भी कोशिश करो, सारे क्वेश्चन तुम्हें पहले स्क्रीन पे आते ही जैसे ही स्क्रीन ओपन हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो उस वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो। आज वाले क्वेश्चन तुम्हारे एक भी गलत नहीं होने चाहिए अगर तुम पिछली वीडियोस करके आए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका फंक्शन बताना है। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए सिंथेसाइज प्रोटीन, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, प्रोड्यूस एनर्जी, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इनमें से RER का जो फंक्शन है वो क्या होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो। SER का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राइबोसोम इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन आवर बॉडी। राइबोसोम के कई टाइप होते हैं, rRNA, tRNA, mRNA। तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो होता है rRNA, ठीक है, राइबोसोमल RNA। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। और mRNA और tRNA का क्या मतलब होता है, जैसे rRNA का राइबोसोमल RNA, तो इन दोनों के आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो डे 1 पे हमने PYQ किए थे बायो के, तो उस CET वाले उसमें ये वाला क्वेश्चन रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल डिजीज, डेंगू एंड कैंसर। नहीं, ये बैक्टीरियल नहीं होती। वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड एंड एड्स, ये ठीक है, कॉमन कोल्ड भी वायरल है और एड्स भी। बैक्टीरियल डिजीज, काला आजार एंड डेंगू, नो। वायरल मलेरिया एंड पोलियो, नहीं, ये वायरल नहीं होते, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड डज नॉट फाउंड इन DNA। जो यूरासिल होता है वो RNA के अंदर होता है, DNA के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज कॉज्ड बाय बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी। तो
कौन सी डिजीज़ है जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी से होती है, तो वो होती है हमारी मरासमस। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बॉडी वेयर अमोनिया इज कन्वर्टेड इन यूरिया। तो अमोनिया यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? लीवर में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलस। एल्वेलस पे पूछा है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन का होता है 104, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mm/Hg एल्वेलाई पे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ना आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने ये 2 वीडियोस में करवाए थे पहले, तो ये वही क्वेश्चंस है, बट PYQs है। थोड़ा सा नंबर, मैं टोटल 60 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। ठीक है, और सबके सब PYQs ही हैं, इस डाउट में मत रहना ये क्वेश्चन PYQ नहीं है, सब PYQs ही हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कौन सी डिजीज होती है? एम्फाइसीमा। ठीक है, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते ही आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे डिसऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में होता है इसका फंक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज विटामिन प्राइमरली इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है? तो वो होता है विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा आंसर। तो ऑप्शंस आर विटामिन बी एंड ई, विटामिन सी एंड बी, विटामिन बी और विटामिन ई। तो जो विटामिन ई है वो फैट सोल्यूबल होता है, तो नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारा यही होगा। ठीक है, देखो यहाँ जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट एट। जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा लेफ्ट AV जंक्शन पे, एट्रो वेंट्रिकल जंक्शन पे। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जॉइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन पूछी है। तो कार्डिक साइकिल की भी कंप्लीट ड्यूरेशन याद होनी चाहिए, जितने भी ड्यूरेशन है ना वो सब याद होनी चाहिए आपको। तो जॉइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन कितनी होती है? आई होप आपने कर लिया होगा अब तक ये क्वेश्चन। जॉइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन होती है 0.4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज पी वेव पूछा इसने। ECG जो होता है उसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो पूछा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट इज ए टाइप ऑफ। एल्बो जॉइंट किस टाइप का जॉइंट होता है? तो वो होता है हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट का टाइप होता है वो, और इसके साथ नी जॉइंट भी इसी में आता है, हिंज जॉइंट में। ठीक है, पाइवेट, फाइब्रस और सैडल, इसके इन तीनों के एग्जांपल्स भी आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। तो मेलेटोनिन को कौन सिक्रेट करता है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15, अमीबा वॉज डिस्कवर्ड बाय। कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेते हैं, आउट ऑफ NCERT भी। ठीक है, तो घबराना मत, ये सब क्वेश्चन सबके लिए नए होते हैं। ठीक है, वहाँ रिलैक्स रह के जो तुम्हें सही लगे वो क्वेश्चन वो आंसर कर देना। ठीक है, देखो अमीबा को बस तुम ना PYQs करके जाना, जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं ये डिलीटेड पोर्शन में से PYQ मत स्किप करना बस। ठीक है, PYQ सारे करके जाना। तो अमीबा की डिस्कवरी की थी रोजनहॉफ ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट फाउंड इन मेच्योर आरबीसी। मेच्योर आरबीसी में क्या नहीं मिलता है? तो न्यूक्लियस नहीं होता मेच्योर आरबीसी के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा यहाँ पे। राइबोसोम होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड। थायराइड से कौन सी डिजीज़ जो है वो रिलेटेड नहीं है इनमें से? ऑप्शंस आर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर एंड ग्लीवर्ड सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी, ग्लीवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज प्रेजेंट एट बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी इन ब्लड ड्यू टू लैक ऑफ। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो होती है ब्लड के अंदर वो किसकी कमी की वजह से होती है? तो वो होती है कैल्शियम एंड प्रोकैल्सिटोनिन की कमी से, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम एंड प्रोकैल्सिटोनिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई और मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है हेलोफाइट्स में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ कंपेनियन सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो कंपेनियन सेल जो होती है हमारी वो प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम टेक्स प्लेस एट। सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन कौन से फेज में होती है? एस फेज में। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है हमारा एस्ट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है ब्लड ग्रुप? ओ, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज विच हार्मोन डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम लेवल कौन सा हार्मोन डिक्रीज करता है? तो वो करता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनली दैट इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स। कॉमन ऑर्गेनली पूछी हमसे जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में होती है। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनली होती है? राइबोसोम, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होता है, लाइसोसोम भी एंड क्लोरोप्लास्ट भी, ठीक है। बट राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनके ऑप्शंस नहीं है, मतलब CET में तो ऑप्शंस होते हैं बट इनके ऑप्शन याद नहीं थे, तो आप सीधा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये याद रख लेना आप। क्वेश्चन है हमारा कि स्नेक फेंजेस इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ। स्नेक फेंजेस जो मॉडिफिकेशन होती है वो होती है पॉइजन टिथ की, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ आप। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर एनवायरनमेंट में CO2 का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए तो हम ब्रीथ करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे? तो वो जो ब्रीथिंग होगी वो डीपर एंड फास्टर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। जब ग्राफ्टिंग करते हैं डिफरेंट स्पीसीज के बीच में तो उसे हम कहते हैं जीनोग्राफ्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? जीनोग्राफ्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ इज़, मतलब इसमें हमसे पूछा है कि जो सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल है तो इसकी एक्टिविटीज़ सब यहाँ पे होती है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? तो इस एरिया को कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज थायरॉयडिज्म इज़
नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। थायरॉयडिज्म इनमें से किससे रिलेटेड नहीं होता? ऑप्शन इज क्रिटिनिज्म, मिक्सोडिमा, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड एक्रोमेगेली। तो किससे रिलेटेड नहीं होता? एक्रोमेगेली से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिकॉज एक्रोमेगेली का जो रिलेशन होता है वो ग्रोथ हार्मोन से होता है। जब ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीट होता है तो एक्रोमेगेली होता है। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज। जो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का जब लेस अमाउंट में सिक्रीशन होगा तो क्या डिजीज़ कॉज होती है? देखो, इसको याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ। GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से याद कर लो। G से गोइटर, M से मिक्सोडिमा, C से क्रिटिनिज्म। तो ये तीनों डिजीज़ कब होती है? जब हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है तो एक बार फिर बता देती हूँ मैं। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसकी मतलब जब थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है बॉडी में तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अब इसमें ये क्या कॉज करता है? याद रखना ट्रिक से। GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, G से गोइटर, ठीक है, और M से मिक्सोडिमा और C से क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो ये तीनों कब होते हैं? जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। और हाइपरथायरॉयडिज्म जब हो तो उसमें होता है ग्रेव या फिर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो हमारा जो ऑप्शंस है वो ये देखो, फर्स्ट जो ऑप्शन है ना वो क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडिमा ये है, ये कट नहीं है, ठीक है। तो इसको कर लेना, ये मिक्सोडिमा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मिक्सोडिमा। नेक्स्ट इज बोहर डिजीज एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडिमा। देखो, क्रिटिनिज्म भी होता है और मिक्सोडिमा भी होता है। अगर ऑप्शन में गोइटर भी होता तो गोइटर भी इसका करेक्ट आंसर जाता। ऑल मतलब एक ऑप्शन गोइटर होता है, एक मिक्सोडिमा, एक क्रिटिनिज्म, तो ऑल ऑफ द अब हो जाता आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। टोटल 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो रोहतक PGI CET 2023 के एग्ज़ाम में आए थे। तो आप भी पूरी कोशिश करना। एक बार जब ये क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे पहले खुद सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन से मैच करोगे और फिर देखना तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो इस तरह खुद को इवैल्यूएट ज़रूर करना। और जिस भी तरह की तुम्हें हेल्प चाहिए हो वो बता देना कमेंट्स में। अभी हो सकता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सबके रिप्लाई करने की, सबको आंसर देने की। अगर आपको आंसर थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा लेट मिले, बट आंसर ज़रूर दूँगी मैं, ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरी हो वो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये 2023 के बायो के कि हमने केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी करेंगे और साथ में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। आज वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हुई है क्योंकि आज हमारी क्लिनिकल ड्यूटी थी, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी सुबह वीडियो। तो अभी कर लेना आप लोग, ठीक है। सभी क्वेश्चंस करते रहना और अभी तुम जितने एफर्ट्स दे सकते हो ना दो इन बाकी के 10 दिनों में। देखो, जो तुम अभी मेहनत कर रहे हो वो डिसाइड करेगा तुम्हें कौन सा कोर्स मिलेगा। और वो कोर्स सिर्फ 3 से 4 साल नहीं करना है, तुम्हें पूरी लाइफ उस कोर्स में बितानी है। तो इसलिए अपने पूरे एफर्ट्स दो ताकि तुम बेस्ट कोर्स तुम्हें मिले, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है।